खत्म हो गया। और कोई चीज़ छूट जाए तो जैसे नमाज में छूट जाने से सजदा सौ करना पड़ता है, हज में भी कुछ छूट जाए तो उसके बदले में दम देना पड़ता है, यानी एक बकरा कुर्बानी करना पड़ेगा। फिर जय मर्तबा छूटेगा तय मर्तबा कुर्बानी करना पड़ेगा। नमाज में तो यह है कि 4 मर्तबा अगर भूले तो एक ही बार सजदा सौ करने से आधा हो जाएगा, लेकिन हज में अगर एक बार गलती हुई तो एक कुर्बानी करना पड़ेगा, 4 बार हुआ तो 4 कुर्बानी करना पड़ेगा। और कुर्बानी वहाँ 400, 500, 600 रियाल मिलता है। 500 रियाल में अगर कुर्बानी मिला तो 20 रुपया करके 1 रियाल है, 10,000 रुपया होगा एक कुर्बानी। अगर 4 मरतबा छूटी कोई चीज तो 40,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब जा करके हज हो पाएगा। इसीलिए हमने शामपुर में भी हर साल रखा था कि जो हाजी को हज ट्रेनिंग दे दी जाए। लगातार कई साल हुआ, 2 साल से तो लॉकडाउन हो गया, हज ही बंद हो गया है। वहाँ हमने हज कैंप लगाया। वहाँ की भी फील्ड बड़ी थी, उसमें ईंट से जैसे यहाँ किए थे, खाने काबा बनाया, मस्जिद नबवी बनाया, मिना बनाया, मुज़दलिफ़ा बनाया, और सब कुछ करके एहराम बांध के कहाँ कहाँ क्या करना पड़ता है करके दिखाया। वैसे ही वहाँ भी किए थे। एक बेचारा हाजी जो ट्रेनिंग लिया था, हज करने गया, तो वहाँ से जब वो आया तो हज करके वापस आकर 8-10 दिन के बाद हमसे मुलाकात हुई और एक तस्बीह लेके आया और एक छोटी शीशी में दमदम का पानी लेके आया, खजूर लेके आया, दिया। कहा हुजूर आप जो यहाँ सिखा दिए थे हमको बहुत आसान हुआ, नहीं सीखने से नहीं कर पाते। खैर, मगर हुजूर एक चीज हमको समझ में नहीं आई। क्या हुआ भाई? कहा वहाँ का आदमी से बोलता है तो अरबी में बोलता है, समझ में नहीं आया क्या बोलता है क्या नहीं। तो बोली बोलता है अरबी में, अजान भी बंगला में कहा देता है। अजान बंगला में देता है, हाँ हुजूर बंगला में अजान देता है। कैसे समझे तुम? बोले जैसे हम लोग बंगाल में देते हैं वैसे ही देता है। अरबी यहाँ बोलते नहीं है, वो लोग अरबी बोलता है, समझ में नहीं आया। अजान यहाँ देते हैं, अजान वहाँ भी वैसे देता है, तो बंगला में अजान दिया ना। तो बंगाल का वैसी दुरूद है, बंगला में है अरबी, मगर बंगला टोन से जो पढ़ता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार पढ़ के सुनाओ तो सब जोर से। सैयदना मौलाना मुहम्मद वलाली सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ बंगाल में इस तरह पढ़ा जाता है और कहीं इस तरह पढ़ा नहीं जाता है। अब इधर से बहुत दिन से बंगाल में कहीं तकलीफ नहीं की, याद भी नहीं रहता है, भूल जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ते थे। और सच्ची बात यह है कि हदीस में है, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ 2 फरिश्ता तो रखा है लिखने के लिए, और
दो फरिश्ता और रखा। उसका काम क्या है? पूरी दुनिया में हर आदमी के साथ फरिश्ता करामन कातिबीन के अलावा। उसका काम यह है कि जब कोई आदमी दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को नूर की थाली में सजाकर ले जाता है मदीना। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पर ले जाके कहता है, या रसूल अल्लाह, फला जगह के फला आदमी ने आप पर दुरूद का तोहफा भेजा। अल्लाह के रसूल उसको मंजूर करते हैं, कबूल फरमाते हैं। आगे उस हदीस का एक टुकड़ा है, उसी हदीस में है आगे, अम्मा अहलो मोहब्बती, अम्मा सलातो अहले मोहब्बती, जो मोहब्बत के साथ झूम झूम कर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसका दुरूद वो फरिश्ता लेके नहीं आता। उसका दुरूद मैं अपने इन कानों से खुद सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। नबी दुरूद खुद सुनते हैं और अपने कानों से उसका जवाब देते हैं। दुरूद जो आमतौर पर पढ़ा जाता है, हम लोग भी बिहार में पढ़ते हैं, यूपी में, सिटी में, पंजाब में, और सुनते हैं जो बंगाल का दुरूद पढ़ने का अंदाज, तो लगता है कि शायद यही दुरूद है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। इस कदर झूम झूम के खुलूस के साथ पढ़ा जाता है बंगाल में दुरूद कि लगता है कि अल्लाह के नबी ने शायद इसी के लिए फरमाया, अम्मा सलातो अहले मोहब्बती फास्माओ बेउज़्नैया हाज़ैन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई इस अंदाज में दुरूद पढ़ता है तो मैं अपने इन कानों से खुद ही सुनता हूँ। एक बार और सुना तो दुरूद पाक, तब तकरीर करते हैं। अम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। ये इस्लामी महीना है, रजब का महीना। इसी रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को मेराज के लिए बुलाया था, आसमान पर, आसमान से ऊपर लामकात। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल्लाही, पाक है वो, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। देखिए, सुभान अल्लाह होना चाहिए ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, मगर कुरान ने सुभान अल्लाह नहीं कहा है सुभान अल्लाजी, पाक है वो। जैसे बोले कि वो आदमी जिसको नहीं जानते हैं, कोई पूछे कि वो कौन है तो नाम उसका याद नहीं आता, तो क्या कहेंगे? वो आदमी, और जानते हैं कि वो आदमी शादी किया है। अच्छा, नूरीपुर का तो आदमी है, नाम बोलो ना गाँव का, शामपुर, हाँ, जिसे शामपुर का है, शादी किया है, तो उसको कैसे बताएंगे? अरे वो आदमी जो शामपुर शादी किया है। बात समझ में आ रही है? उसका अगर नाम नहीं जानते हैं तो कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे लोगों को, कैसे उसको जानेंगे, कैसे उसको समझाएंगे? तो कहेंगे वो आदमी आपके यहाँ का जो शामपुर शादी किया। तो शामपुर के शादी ने उसको समझाया, कैसे उसको जान सके? शामपुर शादी किया था इसलिए उसको पहचान पाए। अब कुरान देखो फरमाता है, सुभान अल्लाह का कहता अल्लाह पाक है तो सबकी समझ लेता पहले ही, मगर कुरान ने ये नहीं कहा
फरमाया सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो पाक है तो जो अपने महबूब खास को मेराज में ले गया था, अपने महबूब खास को मेराज में ले गया था, वो पाक है। तो पाक अल्लाह पाक है कैसे समझ में आया? मेराज में ले जाने की वजह से कि मेराज में ले गया, तो जो मेराज में जिसको ले गया उसके जरिए से अल्लाह को पहचाना। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह को कोई पहचान नहीं सकता था, कोई नहीं पहचान सकता था। कभी देखा पहचानेंगे? कभी तो देखा नहीं कि पहचानेंगे। अल्लाह को पहचान सकता ही नहीं कोई, इसीलिए कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ताला जमीन आसमान सबका असली नूर है। असली नूर अल्लाह ताला है। अल्लाह ही ने चांद का नूर बनाया, सूरज का नूर बनाया, सितारों को रोशनी दी, सितारों का नूर बनाया। और इन सब में ज्यादा रोशनी किसकी है? सितारे की कि चांद की कि सूरज की? बोलो जी। देखने में किसकी तुमको ज्यादा लगती है? सूरज। सूरज को अल्लाह ने नूर बनाया, तो जिसको अल्लाह ने नूर बनाया उसको अगर ठीक दोपहर में देखो, ऐसे करके देखते रहो तो देख पाओगे? क्यों? उसमें इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है। बंगला में बोलता इतना आलो, इतना भी आलो, हाँ इतना आलो है कि उसको देख ही नहीं सकता है। तो अल्लाह को देखने के लिए जरूरत पड़ी हम लोगों को बचपने में हमने देखा है, सूरज ग्रहण जब लगता था तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर में रहो। औरतें मर्द सूरज ग्रहण को देखते नहीं। क्यों? सूरज ग्रहण को देखने से आँख खराब हो, तो उसको देखने के लिए पुराने जमाने में देहात का आदमी थाली रखता था या बाटी रखता था, उसमें पानी डाल देता था और पानी का मुंह उधर कर देता था और कहता था देखो पानी में देखो सूरज ग्रहण लग गया। इधर भी बूढ़े लोग जानते होंगे ऐसा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नूर है कि उसको कोई पहचान सकता ही नहीं था, देख सकता ही नहीं था। तो अल्लाह ने अपनी पहचान करने के लिए, अपने को बताने के लिए, अपने को जनाने के लिए क्या किया? अल्लाह के अपने नबी को नूर बनाया। और अपने नूर को कैसा, अपने नबी को कैसा नूर बनाया? नबी ने खुद फरमाया है, गुफ्त मन आईने मस्कूल दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको अपना आईना बनाया। अल्लाह ताला ने मुझको अपना आईना बनाया है। हदीस में है, कुंतो कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़ा। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में कि मैं इतना नूर कि मुझको कोई देख ही नहीं सकता था, तो मेरी जात का तकाजा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं। मैंने चाहा कि लोग मुझको पहचाने, देखें। तो कैसे देखते? मैंने अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आईना बना दिया कि आईना में देखो तो मैं नजर आऊंगा, आईना में देखो खुदा नजर आऊंगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, मन रानी फक़द रअल हक़्क़ा। जो मुझको देखता है या जो मुझको देखा वो तो दर हकीकत खुदा को देख रहा है, खुदा का जलवा देख रहा है। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो नबी के जरिए से अल्लाह की पहचान हो रही है, और न कोई अल्लाह को पहचान
नहीं सकता था। नबी अल्लाह को पहचानने का जरिया है। तो कुरान ने फरमाया सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो। पाक कौन है? वो है जो अपने बंदे अपने महबूब को मेराज अता फरमाया है। तो मेराज के जरिए से खुदा को पहचाना हमने, खुदा को जाना हमने। मालूम ये हुआ कि उस रात की अजमत ये है कि उस रात में नबी के जरिए खुदा की मारिफत हो रही है, खुदा पहचाना जा रहा है। बात समझ में आई? मैं लंबी तकरीर नहीं कर पाऊंगा, तबीयत खराब है। मैंने कह भी दिया था कि 10-15 मिनट में जाकर बोल सकूंगा। अब ये चीज और सुन लो, उसके बाद फिर आगे बात समझ रखी जाएगी। अल्लाह के नबी मेराज में गए। तो मेराज में जाने का वाकया आपने सुना होगा कि बुराक आया, बुराक पे नबी बैठे गए, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान होते होते सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा में जाकर हजरत जिब्राइल भी रुक गए और कहा अगर एक सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ली बताकर परम। ए नबी अब आगे हम नहीं जा सकते हैं, अब आगे आप अकेले जाना चाहिए। हमारे नबी आगे बढ़े, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते जब अल्लाह के मकाम खास में पहुंचे, कुर्ब खुदाबंदी में पहुंचे, तो अल्लाह ताला के नबी रुक गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई उदनो या अहमद, उदनो या मोहम्मद। ए मोहम्मद, ए मेरे नबी आगे बढ़ो। फिर अल्लाह के नबी आगे बढ़े, फिर रुक गए, फिर अल्लाह ने पुकारा नबी और आगे बढ़ो, आ जाओ। फिर नबी आगे बढ़े, फिर रुक गए। इसी तरह जाते जाते अल्लाह के नबी लामका पे गए, अल्लाह को देखा और अल्लाह से बात की। नबी जब अल्लाह की बारगाह में गए तो नबी ने क्या किया? वहां जाकर अपना तोहफा जो ले गए थे नबी, आप किसी बड़े आदमी के जाते कुछ लेके जाते कि नहीं ले आते? तो नबी लेके गए थे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे नबी तोहफा लेके गए। और मेहमान जब वापस जाता है तो भी कुछ वापस करके घर वाला मांग के देता है। अल्लाह ताला ने जवाब में मेरे नबी को नमाज अता फरमाई, मेरे नबी को नमाज अता फरमाई। सारे फराइज, रोजा, ज़कात, हज जितना है सब अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए दुनिया में दिया, जिब्राइल के जरिए भेजा। और नमाज अल्लाह ताला ने अपने नबी को बुलाकर वहां अता फरमाया अल्लाह मकाम में। अल्लाह ने नमाज दी 50 टाइम की दिन भर में, 24 घंटे में 50 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह ताला से नमाज लेकर नबी लौटे, रास्ते में मिले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा पैगंबर। पूछा हजरत मूसा ने, या रसूल अल्लाह मेराज में जो गए थे आप, तो अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने क्या दिया? नबी ने फरमाया कि 50 टाइम की नमाज मेरी उम्मत के लिए दिया है। हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत पर 2 रिकात नमाज थी तो पढ़ नहीं पाती थी। आपकी उम्मत 2 टाइम की नमाज थी और आपकी उम्मत 50 टाइम की कैसे नमाज पढ़ेगी? नहीं पढ़ पाएगी। जाइए नमाज कुछ माफ करा के लाए। मेरे नबी फिर गए, फिर माफ करा के लाए। फिर हजरत मूसा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा 10 रिकात माफ हो गई। इसी तरह से बार बार मेरे नबी गए, बार बार मेरे नबी नमाज माफ करा के आए। आखिरी बार 5
टाइम की नमाज बची। हजरत मूसा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला माफ फरमाते फरमाते